दो कौमी नजरिए पर गोदी मीडिया का मज़हका खेज प्रोपेगेंडा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भरपूर जवाब। कहा, दो कौमी नजरिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रिवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्ख नहीं कर सकते। मुसलमानों और हिंदुओं के मजहब, तहजीब, जुबान, सकाफत और तारीख यकसर मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नजरिए में किसी भी पाकिस्तानी को रत्ती भर भी शक नहीं। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म ने वाज़ेह अल्फाज में दो कौमी नजरिए को बयान किया था। भारतीय मीडिया ने दो कौमी नजरिए के बयान को सियाको सबाक से हटकर हिंदू कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश की। हम मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब, रस्म व रिवाज, रिवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक कौम नहीं। हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर अनगिनत कुर्बानियाँ दी और बेमिसाल जिद्दोजहद की। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, हम इसका दिफा करना जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की भारत को पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए मुआवनत की पेशकश। मिलिट्री अकेडमी काकूल में कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, अमन हमारी ख्वाहिश है लेकिन इसे कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पानी हमारी लाइफ लाइन है। इस इंताज़ मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान का पानी रोका गया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। किसी को भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। हर कीमत पर अपने पानी की हिफाजत करेंगे। पहलगाम वाक़े पर बेबुनियाद इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू किया गया। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। हमने दहशतगर्दी को हमेशा और हर शक्ल में मुस्तरद किया। पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी से मुतासरा सबसे बड़ा मुल्क है। हमारे 90,000 शहरी दहशतगर्दी में अपनी जानों से हाथ धो बैठे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर तनाज़े की तारीख से ही नावाकिफ निकले। तनाज़े को 1500 साल पुराना करार दे दिया। कहा कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर का तनाज़ा खुद हल करेंगे। पाकिस्तान और भारत दोनों के बहुत करीब हों। पाकिस्तान और भारत की कश्मीर में 1000 साल से लड़ाई जारी है, शायद इससे भी ज्यादा। दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है जो बदतरीन है। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं को जानता हूँ। दोनों ममालिक खुद ही किसी न किसी तरह अपने ताल्लुकात देख लेंगे। तैयारे में मौजूद किसी सहाफ़ी ने अमरीकी सदर की गलती दुरुस्त ना कराई। पहलगाम वाक़या, सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी हम मनसब से राबिता। इसहाक डार का जारहत पर पाकिस्तान के सख्त जवाब के अज़्म का आयादा। बदलती हुई इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरत और राबिते जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया और बताया कि ये फैसले भारत की जानिब से यकतरफा तौर पर किए गए इक़दामात के नतीजे में हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ईरानी हम मनसब सैयद अब्बास इराक़ची से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात की तारीख सदियों पर मुश्तमिल है। नाजुक मोड़ पर नेक नियति से मफाहमत को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। भारत की अपोजिशन जमातों की पहलगाम वाक़े के बाद मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी पर कांग्रेस समेत भारतीय अपोजिशन जमातों ने मोदी हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया। 5 अहम सवाल पूछ लिए। अपोजिशन जमातों की जानिब से मोदी हुकूमत से सवालात किए गए कि पहलगाम हमला कैसे हुआ, इंटेलिजेंस कैसे नाकाम हुई, सरहद पार से कोई कैसे आ सकता है, 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, क्या वज़ीर दाखिला अमित शाह इस्तीफा देंगे, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमले की जिम्मेदारी कबूल करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, इंटेलिजेंस नाकामी को छुपाने के लिए मक्कार दुश्मन से कोई भी हरकत की बैद है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में सिविल डिफेंस तैयार है। मोहसिन नकवी की डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस आमद। किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरियों के लिए पेशगी इंतजाम का जायजा लिया। मौजूदा कशीदा सूरत हाल के तनाज़ुर में सिविल डिफेंस को हर लिहाज से फ़ाल करने का ऐलान। सेंट्रल डेस्क के जरिए सूबाई सिविल डिफेंस महकमों से राबिता और ताउन को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल रखी जाएं। सिविल डिफेंस इदारे की इस्तेदादकार बढ़ाई जाएगी।
بھارت اپنی ناکامیاں پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے۔ پہلگام واقعے میں بھارت خود ملوث ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہا پچھلی مرتبہ ان کو چائے پیش کی، اب ان کو یہ سہولت نہیں ملے گی۔ پانی پر پاکستان اپنے حقوق کی جنگ لڑنا جانتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی۔ افغانستان سے یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، سی پیک جیسے اہم منصوبے کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری نے پریس کانفرنس میں کہا، بھارتی میڈیا پہلگام حملے پر صرف پروپیگنڈا کر رہا ہے، بغیر ثبوت الزام پاکستان پر لگایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کو فروغ دیا۔ ہمیں بھارتی عوام پر ترس آتا ہے کہ انہیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ ہم صاف اور کھلے دل کے لوگ ہیں، سرحدوں پر بیٹھے اپنے لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ کے اس فیصلے کے خلاف اپیلوں میں اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلیں مقرر کر دیں۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف 30 اپریل کو سماعت کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے سزا کے خلاف اپیلیں دائر کر رکھی ہیں۔ خیبر پختونخوا کا وفاق سے ہائیڈل منصوبوں پر پرائیویٹ سیکٹر اور آزاد کشمیر جیسی ٹیکس چھوٹ کا مطالبہ۔ صوبائی وزیر خزانہ نے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو خط لکھ دیا۔ خط میں پیٹو کے ہائیڈرو پاور منصوبوں کے لیے ٹیکس استثنا کی درخواست، خیبر پختونخوا کے ہائیڈل منصوبوں کے لیے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ترمیم کی بھی سفارش۔ خط میں کہا گیا، پیٹو کے منصوبوں پر ٹیکس چھوٹ نہ ملنا امتیازی سلوک ہے۔ وفاق نے پرائیویٹ سیکٹر اور آزاد کشمیر کو ہائیڈرو پاور کے منصوبوں میں ٹیکس چھوٹ دے رکھی ہے۔